स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे जीवन में हमारे लिए हमारे दांतों का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। कुछ भी हम खाएं, लेकिन अगर हम चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो फिर वो हमारे लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होगा। इसलिए आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे, आपके सवाल लेंगे इसी संबंध में कि हमारा जो ओरल हेल्थ है वो कैसा होना चाहिए, हमारे मुंह की साफ सफाई, हमारे जबड़ों का जो स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमारे दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जो सवालात हैं ये आपके जहन में होंगे और हम आज जानकारी भी देंगे। इससे पहले कि हम आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मुलाकात करवाएं, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें इसी समय फोन कर सकें और दांतों के बारे में, अपने ओरल हेल्थ के बारे में, मुंह की साफ सफाई के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर है 0651 2282 607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282 607। तो आप जल्दी से फ़ोन नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा, तो हमें फ़ोन करें। तो आपकी मुलाकात अब हम करवाएंगे अपने आज के विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं डॉक्टर सिबगतुल्लाह। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, हमने अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर दे ही दिया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे और उनके सवाल हम लेंगे। तो उससे पहले सर आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जो ओरल हेल्थ की हम बात करते हैं, ओरल हेल्थ ये क्या है, अगर एक सेंटेंस में हम जानना चाहें तो? ओरल हेल्थ जैसे कि जनरल में हम लोग बॉडी के लैंग्वेज में बोलते हैं, बॉडी है कि हेल्थ इज वेल्थ जी। अगर आपके हेल्थ अच्छे हैं तो आप सबसे धनवान हैं। इसी तरह ओरल हेल्थ है। ओरल हेल्थ जो मुंह के अंदर दांत है, जबान है, मसूड़ा है या तालू है, ये ओरल हेल्थ में आता है। अगर ये आपके हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसमें जरा सा भी किसी तरह का डिजीज आता है तो सबसे पहले मसूड़ों से ब्लड आना। अगर ये संकेत देता है कि आपके ओरल हेल्थ में किसी न किसी चीज का बाहर से आक्रमण हो रहा है, यानी डिजीज आ रहा, अगर आप यहाँ पे डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आपका ओरल हेल्थ, ओरल स्टेटस आपका ठीक ठाक रहेगा। अगर यहाँ पे नेग्लिजेंसी होगा, अगर नेग्लिजेंसी होता है, आप छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, डिपोजिशन होगा जिससे ब्लीडिंग और बढ़ेगा, पायरिया होगी, दांतों में सड़न आएगा, कैविटीज बनेंगे, दांतों में दर्द होगा, तो आपका ओरल हेल्थ धीरे धीरे कंप्रोमाइज होता चला जाएगा। तो ओरल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन एक लाइन में बताया जा सकता है कि प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर देखभाल, दांतों का प्रॉपर देखभाल। अगर आप ये चीज नियमित रूप से करेंगे तो आपके ओरल हेल्थ अच्छे होंगे, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। जब ये स्वस्थ रहेंगे तो आपको मुस्कान भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, और ये मुस्कान जो है वो हर किसी की बनी रहे और ये जो मुस्कान है अच्छी रहे, खुशियों से भरी रहे, इसके लिए ओरल हेल्थ कितना ज़रूरी है ये आपने अभी बताया है। और ओरल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने बहुत सारे समस्याओं का जिक्र किया जिसमें कैविटीज़ है, दांतों में दर्द होना है, या फिर कई बार दांतों के जो बनावट है उसके चलते भी समस्याएं कई सारी हो जाती हैं। तो अभी आपने जो बताया सबसे पहले सर कि ब्रशिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो लोगों को ये आप बताएं, क्योंकि ब्रशिंग तो है, ब्रशिंग कैसे होनी चाहिए और किस तरह से और कितनी बार होनी चाहिए? ब्रशिंग इम्पोर्टेंट ओरल हेल्थ के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो ब्रशिंग है। और ब्रशिंग में टेक्निक इम्पोर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग चीज ब्रश कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में ब्रश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके दांत नुकसान होंगे, मसूड़े में भी नुकसान होगा। जहां आप ओरल हेल्थ अच्छा करना चाह रहे हैं, जानकारी का अभाव में जो अभाव नहीं हुआ जिसके वजह से आपके दांत डैमेज होंगे। उसमें क्या होगा, अगर आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं, जिसके ब्रिसल, ब्रश का जो ब्रिसल होता है, अगर हार्ड यूज कर रहे हैं और जोर से कर रहे हैं, ज्यादा देर तक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये है ब्रशिंग करने का टेक्निक है, रॉन्ग डायरेक्शन होने की वजह से दांत और मसूड़े के बीच में जो ये पोर्शन है, दांत ये है, ये मसूड़े, इस पोर्शन में
आपका दांत घिसना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जो सर, सर्वाइकल एरिया होता है, जो नेक पार्ट होता बिल्कुल है। ये दांत घिसने की जो बात आपने कही है सर, ये बहुत लोगों के साथ होता है। हम इसको इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं फोन के माध्यम से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ हजारीबाग से। हाँ राहुल जी, सवाल करिए। जी मेरा सवाल है कि मेरा एक दोस्त है, उसे एक्सीडेंट में दांत उसका टूट गया था, तो उसे मतलब कि नया दांत लगाना है, मतलब डुप्लीकेट दांत लगाना है। कौन सा दांत लगा? जी जी, थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मतलब एक्सीडेंट में दांत टूटा और किस तरह से दांत फिर से लगाए जा सकते हैं, किस तरह के दांत? एक्सीडेंट में पहले डिपेंड करता है कि आपके कौन से दांत टूटे हैं, सामने के टूटे हैं या पीछे के टूटे हैं। अगर दांत टूटे हैं सिर्फ दांत के साथ है, क्योंकि दांत जो अटैच रहता है मसूड़े और बोन के साथ, क्योंकि दांत के दो पार्ट होते हैं, एक बाहर जो दिखता है वो क्रॉन पार्ट होता है, जो एक अंदर होता है वो रूट पार्ट होता है। रूट पार्ट जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, यानी 2/3 ऑफ द टूथ का जो पार्ट होता है अंदर होता है, जिसको जड़ हम लोग बोलते हैं। अगर दांत जो टूटी है जड़ के साथ बोन के साथ निकल गया है, तो यहाँ पे इम्प्लांट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इम्प्लांट जो किया जाता है दो तरह के दांत लगाया जा सकता है। एक तो है इम्प्लांट जिसको फिक्स रहेगा, अगल बगल दांत से कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा है कि FPD, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, वो अगल बगल दांत से सपोर्ट लेके लगाया जाता है, जो दांतों को घिसा जाता है उसके सपोर्ट से लगाया जाता है। एक थर्ड पार्ट है जो RPD, रिमूवल पार्शियल डेंचर। तो डिपेंड करता है कि कौन से दांत आपका है, बोन का अवेलेबिलिटी कितना है। अगर बोन अवेलेबल है तो आज के डेट में, आज के दौर में सबसे बेस्ट जो है इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट कराए, इसमें ना ही आपके अगल बगल दांत को कुछ नुकसान किया जा सकता है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द बोन अवेलेबिलिटी, अगर आपके बोन अवेलेबल कम है तो यहाँ पे बोन ग्राफ्ट किया जा सकता है, बोन ग्राफ्ट करके इम्प्लांट किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इम्प्लांट। जी जी, मतलब ये इस तरह की अभी सुविधा है, और दांतों की अगर इस तरह की हो गई है तो दांत फिर से वापस आ सकते हैं इम्प्लांट करके। जी, इम्प्लांट करके दांत वापस ला सकते हैं, अगल बगल दांत को कुछ नुकसान नहीं किया जा सकता है। और इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको जो नेचुरल वे था, जो आपके दांतों जड़ अंदर थे, तो इम्प्लांट वर्क एज ए रूट, क्योंकि वो भी मसूड़े के अंदर, बोन के अंदर जाता है और वो बोन के साथ अडेयर होता है। उसके बाद अगर अलग से उसमें एक अबटमेंट लगता है जो बाहर रहता है, उसके ऊपर दांत फिक्स होती है। तो एज ए नेचुरल जैसे पहले था रूट एंड क्रॉन, सेम वही चीज होता है। उसी प्रोसेस डेंटल इम्प्लांट एज ए रूट कहलाता है और बाहर का पार्ट क्रॉन पोर्शन हो गया, तो ये नेचुरल लुक देता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अच्छी जो तरीका इसको हम बोल सकते हैं वो हमारे बीच है। तो आपने फ़ोन किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। सर, इस फ़ोन से पहले हम चर्चा कर रहे थे, जो आपने दांत घिसने की बात की थी, तो ये जो दांत घिसने की समस्या है कई लोगों को हो जाती है। लेकिन सर फिर से एक बार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, मुझे मौका ही नहीं देना चाहते। जी, हेलो हेलो, मैं शिल्पी बोल रही हूँ। हाँ, दांत में कीड़ा लग गया है। हाँ हाँ, तो उसको पीलिंग कराना सही होता है या गलत? हाँ शिल्पी जी, कहाँ से बोल रही हैं? चाहिए ये और मांझी से। और मांझी से। तो कीड़ा लग गया है, उसको क्लीन कराना सही होता है या नहीं? फिलिंग कराना सही होता है। तो इसमें डिपेंडिंग है कि जो आपके कैविटी लगे हैं, कीड़ा लगे हैं, अगर पेशेंट जो है उनको दर्द हो रहा है तो इसमें नॉर्मल फिलिंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दांत के अंदर 3 लेयर होते हैं। एक जो बाहर का लेयर होता है, जो इनामिल होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। जो सेकंड लेयर होता है डेंटिन होता है, जो सेंसिटिव होता है। थर्ड लेयर होता है जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो पल्प होता है, जिससे ब्लड सप्लाई दांतों के अंदर आता है, जो बताता है ठंडे और गर्म से सिलसिलाहट वगैरह या फिर किसी और चीज का सेंसेशन होता है। अगर दांतों में दर्द है तो नॉर्मल फिलिंग करने से नहीं होगा, उसको फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो ट्रीटमेंट अलग है। दांतों को पहले जो उसमें कैविटी है उसको पूरा ओपन किया जाएगा, जो इन्फेक्शन है, डेड पल्प है, उसको निकाला जाएगा। फिर उसमें आर्टिफिशियल गत्ता पर्चा जो ऑब्स्चुरेशन किया जाता है, कैनाल को प्रिपेयर करके ऑब्स्चुरेट करना, फिर उसके ऊपर कैपिंग करना फिलिंग करके। ये तो जब हुआ अगर दांतों में दर्द हो रहा, पल्प अटैच हो गया, पल्प टच कर गया, तब है। अगर नॉर्मल कैविटी है, इनामिल में या डेंटिन तक है, पल्प तक क्लोज नहीं किया, पल्प तक नहीं पहुंचा है, तो वहां पे नॉर्मल फिलिंग किया जा सकता है। इससे फिलिंग से क्या होगा कि जो आपका सड़न है वो पूरा निकल जाएगा, उसके बाद बाहर से मटेरियल डाला जाएगा, तो ये फिर आपके दांत सड़ेंगे नहीं। अगर इसमें होगा क्या कि
कि आपका दांत में कैविटी है, कैविटी पूरा निकला नहीं, उसी के ऊपर अगर फिलिंग कर देंगे तो दांत भी बीच में फिर धीरे 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 अंदर से, जिसको हम लोग सेकेंडरी कैरीज बोलते हैं, वो अंदर से सड़ता चला जाएगा और पग तक पहुंचेगा, फिर दर्द होगा। तो इसमें पहले करने से पहले देखना होगा, डॉक्टर को समझना पड़ेगा। डॉक्टर देखकर बताएंगे कि इसमें नॉर्मल फिलिंग किया जा सकता है या आरसीटी किया जा सकता है। ये चीज फिर आप देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या क्या जा सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कैविटी है और पेन है, दर्द है, तो बस सिर्फ उसको फीलिंग से काम दर्द जहां आ गया तो वहां तो 100% रूट कैनाल आरसीटी ही करना है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि वो क्लोज पोर्शन में होता है, तो यहाँ पे भी फिलिंग करने के अलग अलग ये है तरीके हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट पल्प कैपिंग होता है, एक इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग होता है। क्योंकि अगर पल्प एक्सपोज नहीं हो, पल्प के नजदीक है, तो यहाँ पे पल्प को कैपिंग किया जाता है, यानी सेफ किया जाता है। जी। तो ये चीजें कब है, जब एक एक्सरे लिया जाएगा, एक्सरे के बाद समझ में आएगा कि इसमें पल्प कैपिंग करना है या नहीं करना है। तो वो चीज डिपेंड होता है फिर एक्सरे पे, या फिर पेशेंट को पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, पल्प से बहुत दूर है, तो नॉर्मल फिलिंग किया जा सकता है। अगर पल्प के नजदीक है, पल्प कैपिंग करके फिलिंग किया जा सकता है। और अगर पल्प क्लोज हो गया, पल्प से इन्वॉल्व हो गया, तब तो फिर यहाँ एक ही ऑप्शन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें कैपिंग किया जा सकता है। जी। मतलब ये स्थिति को देखते हुए, समझते हुए ही फीलिंग करना है या फिर आरसीटी का जो डिसीजन करना है वो अच्छे डॉक्टर से दिखाकर इसका समाधान आराम से हो सकता है। तो सर, जो दांत घिसने की मैं चर्चा करना चाह रही थी कि दांत घिसने की समस्या बहुत लोगों को होती है। एक तो होता है कि दांत घिस रहा है तो सेंसेशन बढ़ता है, एक ऐसा होता है कि दांत उनका टूटता नहीं है, जिनका हो जाता है, लोग कहते हैं कि दांत इतना घस गया है लेकिन टूटता नहीं है, मतलब उसके चलते भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्या? सबसे पहले तो जो दांत घिसते हैं दो तरह का है। एक तो है कि दांतों के साइड में घिसना। हाँ। ये दांतों के साइड में घिसना ये रॉन्ग और फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक की वजह से होता है। अच्छा। और एक होता है दांतों के ऊपर, जैसे हम दांत ऊपर नीचे बंद करते हैं, आपस में टच कर रहा है। क्योंकि ऊपर के दांत सरफेस एरिया, तो ऊपर का जो दांत है वो थोड़ा बाहर रहता है, जिसको हम लोग ओवरजेट ओवरबाइट बोलते हैं। क्योंकि नीचे का दांत अंदर चला जाता है सामने का, और ऊपर का दांत बाहर रहता है, ये पोर्शन, ये डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है कि अगर ये चीज है तो आपको ऊपर का पोर्शन नहीं घिसेगा। अगर ये एज टू एज है, दोनों आके मिल रहे हैं, तो इसको एज टू एज बाइट बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि एट्रिशन इसको बोलते हैं। ये अगर है तो इसका आपका पहले बच्चे में ही देखना था, इसमें ब्रेसेस वगैरह लगाकर ठीक किया जा सकता है। और दूसरा है कि जो दांतों को साइड में घिस रहे हैं, तो रॉन्ग और फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक की वजह से। क्योंकि अगर हार्ड ब्रश आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके सर्वाइकल एरिया में घिसना शुरू होगा, जिससे सेंसेशन होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें यूज करना है सॉफ्ट और मीडियम या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। ज्यादा देर तक ब्रश नहीं करना है, 3 to 4 मिनट्स ब्रश करना है। जो ब्रश का डायरेक्शन होगा ऊपर के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर से नीचे, नीचे के लिए नीचे से ऊपर, और अंदर की तरफ जबान की तरफ, तालू की तरफ भी करना है, जिससे आपके दांत साफ रहे, बिल्कुल। ब्रशिंग भी एक टेक्निक है और इसको हमको समझना पड़ेगा। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे आप? हम रातू पिज्जा से बोल रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही है। एक बार हम चाहेंगे आप पुनः प्रयास करें। एक बार फिर से, या अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करके एक बार बोलिए प्लीज। टीवी का वॉल्यूम आप अपना कम कर दीजिए बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अब बोलिए। हाँ, ठीक है। जी नहीं, आपसे संपर्क बिल्कुल सही नहीं लग रहा है हमें। एक बार पुनः आप प्रयास करें तो शायद आपकी बात हम सुन पाएंगे।
तो सर इससे पहले, इस फोन कॉल से पहले टेक्निक की आपने बात की है कि ब्रशिंग की टेक्निक है। कई बार गलत ब्रश यूज करने से या फिर कुछ अन्य कारणों से मसूड़ों में, जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि मसूड़ों से खून आने लगता है या मसूड़ों में पेन होने लगता है या मसूड़ों से संबंधित और भी कुछ समस्याएं होती होंगी जो आप बेहतर बता पाएंगे सर, उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि कुछ। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं रॉन्ग टेक्निक, अगर हार्ड ब्रश करते हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते रहते हैं और ब्रश 10 मिनट 15 मिनट तक करते रहते हैं, तो एक तो है कि जो चीज बताए सर्वाइकल एब्रेशन का जो कट जाता है। दूसरा है कि अगर आप देर तक ब्रश करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके मसूड़े धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे, छोड़ते रहेंगे, तो इससे ब्लीडिंग का चांसेस रहेगा, दांत कमजोर होगा। दूसरा है कि अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग है तो सबसे पहले ब्लीडिंग होने का वजह क्या है, क्योंकि जिंजिवाइटिस एक है इन्फ्लेमेशन। ब्लीडिंग पर सर हम बात करेंगे, इससे यहीं पर आपको रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, दर्शक भी आपको बिल्कुल देख लिए हैं तो छोड़ना नहीं चाहते, बार बार जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम प्रदीप ठाकुर बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से। अच्छा, प्रदीप जी मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, सवाल करिए सर। सर मैम, मेरे साथ जो 22/23/2023 को मेरे साथ घटना घट गई थी। जी टीवी का, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें आप। नहीं, मेरा टीवी नहीं चल रहा है मैम, तो बाहर से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, बोलिए बोलिए जी जी, सवाल करिए प्लीज। घटना घट गया, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। हाँ हाँ। अगला 8 पेज का दांत मेरा डैमेज हो गया है, उसके ऊपर नीचे मेरा चढ़ गया दांत और अजीब दर्द होते रहता है जी जी। ठीक है, आपकी बातों को डॉक्टर साहब ने समझ लिया है, आपका जवाब दे रहे हैं। आपका जो एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से 8 दांत आपके ऊपर और नीचे के खराब हो गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया जी, तो सबसे पहले ये देखना होगा, एक ओपीजी एक्सरे होता है, एक्सरे करके देखना होगा कि आपके दांत अंदर से टूटे हैं, जड़ से टूटे हैं या फिर सिर्फ सामने का पोर्शन टूटा है, वहां पे बोन कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जो अटैच रहता है, एक तो होता है नीचे के जबड़े कंप्लीट टूट जाना जी, और एक होता है जो दांत अटैच है, रूट जो अटैच है, उसको हम लोग एल्वुलर बोन बोलते हैं। तो कभी कभी वो डेंटो एल्वुलर फ्रैक्चर होता है, तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है। उसमें ओपीजी एक होता है, एक्सरे ऑर्थो पैंथोमोग्राम होता है, जो एक्सरे से पता चलेगा कि आपके दांत कैसे हैं। अगर उसमें दर्द हो रहा है, जैसा कि मैं इससे पहले जिक्र किया था कैविटी में, कि पल्प तक अगर कैविटी पहुंच गया, सड़न पहुंच गया, तो रूट कैनाल करना होगा। जैसा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, अगर दांत टूट गई है या दांत अपनी जगह से हिल गया है, तो यहाँ भी बाहर का चीज अंदर जाकर पल्प को इन्वॉल्व करता है, पल्प के रूट के नीचे इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से दर्द होता है। या दांत आपके 3 पार्ट यानी टूट करके वो पल्प एक्सपोज हो गया, तो यहाँ भी आपके दांतों में सेंसेशन होगा, दर्द होगा। तो ये अगर चीजें हैं तो फिर यहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैपिंग होगा, फिर आपके दांत ठीक होगा। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना है, एक्सरे कराकर देखना है कि क्या समस्या आपके साथ है। बिल्कुल, एक्चुअल जो सीन है, जो भी कंडीशन है, वो जानने के बाद ही सही इलाज हो पाएगा। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनसे बात करते हैं उनसे। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मनोज कुमार बोल रहा, समस्तीपुर से। हाँ हाँ मनोज जी, सवाल पूछिए। जी मैम, ये 4 साल पहले दांत फिलिंग करवाए थे, वो फिर वो टूट के निकल गया, और मतलब हम चाहते परमानेंट वो रहे, तो वो कौन सा फिलिंग करवाए जो रहे परमानेंट, जो निकले नहीं? जी मनोज जी, आपका जो सवाल था कि 4 साल पहले आपने फिलिंग कराया, उसके बाद टूट कर वो निकल गया, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो फिलिंग है, जो किया गया है, किस पोर्शन में किया गया है। क्योंकि दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो 4 पार्ट में होता है, एक जबान की तरफ होता है, एक गाल की तरफ होता है, एक अगल बगल दांत की तरफ होता है, जिसको हम लोग मीजल, डिस्टल, बक्कल एंड लिंगुअल सरफेस बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बीच में है या फिर कोई कॉर्नर के पोर्शन में है। अगर कॉर्नर के पोर्शन में है या बीच में है, तो
इसमें कंपोजिट फिलिंग किया जा सकता है, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, जो टूटने के चांसेस नहीं होता है। लेकिन ये देखना है कि आपके सरफेस जो वाल है वो पूरा है या नहीं। अगर वाल पूरा नहीं है तो वो फिर टूटने के चांसेस रहेंगे। फिर इसमें आपको डॉक्टर परामर्श देंगे कि ये आपका वाल नहीं होने की वजह से हो सकता है, टूट सकता है। अगर वैसा है, वाल नहीं है, तो इसमें इनले और ऑनले दो तरह के होते हैं, जो लैब से बनकर आता है। आपका मेजरमेंट लिया जाएगा, प्रिपरेशन किया जाएगा और वो फिर उसको फिक्स किया जाएगा। तो वो भी एक तरह का फिलिंग है। तो मतलब ये उनको समझ लेना पड़ेगा एक बार कि किस तरह की, ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना है इसमें। ये आपका नॉर्मल फिलिंग से होगा या फिर और इनले और ऑन जो बता रहे हैं ये चीज करना होगा। जी, एक और दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते। हाँ मेरा नाम मोहम्मद इदरीस शाह है, मुजफ्फरपुर से। अच्छा अच्छा, जी जी, सवाल पूछिए। हाँ मेरा बच्ची है, उसका दांत जो है छेहर है, नीचे में दांत नहीं है, ऊपर में सामने का दांत है या नीचे में नहीं। हाँ इसका क्या उपाय है? कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? उम्र 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। सबसे पहले तो उनका एक्सरे कराना होगा, क्योंकि अगर दांत नीचे नहीं आया है तो परमानेंट, जैसे दो तरह के दांत होते हैं, दो फेज में दांत आते हैं। एक होता है जो 6 महीने से शुरू होकर के 2 साल तक दांत निकलता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में दूध के दांत बोलते हैं, जो प्राइमरी दांत होता है। और 6 साल के बाद जो पीछे के दांत निकलते हैं वो परमानेंट दांत होता है। और ये जो प्राइमरी दांत होते हैं 20 दांत होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे। ये 20 दांत को टूटना है, टूट करके फिर नीचे से जो दांत आता है परमानेंट दांत आता है, जो जब पूरे उम्र तक रहती है, फिर धीरे धीरे वो भी टूटता है। तो सबसे पहले एक्सरे करके देखना होगा उनका कि दांत नहीं निकला या दांत है ही नहीं है, या दांत कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, अंदर ही फंस जाता है। तो ये पहले एक एक्सरे करना होगा, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श कीजिए, और वो फिर एक ओपीजी, जैसे ऑर्थो पैंथोमोग्राम ओपीजी एक्सरे होता है, उसमें आपके सारे दांत जितने 32 दांत होते हैं, उसके साथ और भी एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है जो पूरा उसमें आते हैं, वो देख करके फिर बताया जाएगा कि आपके दांत पूरे है या नहीं है, दांत अंदर है या नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अब 20 साल हो गए तो दांत आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर वो टेढ़े होंगे, अंदर होंगे, नहीं निकल पाए, फंसे होंगे, तो बाद में परेशानी होने का चांसेस हो सकता है। अच्छा। तो वो एक्सरे के बाद ही डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। जी जी जी। और इस तरह का भी नहीं हो, मतलब ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि दांत नहीं भी हो सकते हैं उसके अंदर में। अगर दांत नहीं हो तो फिर आर्टिफिशियल दांत लगाया जा सकता है, उसका भी इलाज है। दांत है टेढ़े नहीं है, सीधा है, तो उसमें फिर दांत को निकाला जा सकता है। जैसा कि मैं पहले बताया, ऑपरेट करके दांत आगे पीछे है, नहीं दांत आगे पीछे तो ब्रेसेस लगा करके, क्लिप ट्रीटमेंट करके वो दांत को बाहर निकाला जा सकता है। ऑपरेट करके भी होता होगा ये सब? ऑपरेट करके तो दांत को कंप्लीट बाहर निकाल दिए, फेंक दिए। और ब्रेसेस में है कि अगर दांत है तो उसको धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, तो वो डिपेंड सब कुछ करता है एक्सरे के ऊपर कि आपके दांत है या नहीं है। बिल्कुल। और नहीं भी है अगर तो इसमें ऐसी नहीं है, आजकल इतनी टेक्निक हो गई है, दांत लगाया जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसा कि अभी मैं बताया कि इम्प्लांट कर सकते हैं, या तो फिर फिक्स पार्शियल डेंचर लगा सकते हैं, या फिर रिमूवर पार्शियल डेंचर लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम बात कर रहे थे सर, आपने मसूड़ों का जिक्र किया था कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, लेकिन उससे पहले फिर एक बार एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ बोकारो से। हाँ जी सर। जी मैम, मेरी बच्ची है वो 1 साल की हो गई है, उसके अभी तक ये दांत नहीं आया, लेकिन मुंह में कुछ उंगली वगैरह कुछ जाता, वो काटने जैसा वो करती है, उंगली काटना या कुछ ले काटने का प्रयास करती है, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया दांत नहीं आया। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ इसमें करना होगा? नहीं, बच्चों के जो दांत आते हैं 6 महीना से शुरू हो जाता है। 6 महीना फर्स्ट फेज में दांत, नीचे के दांत आते हैं, लेकिन अगर नहीं निकला है 1 साल तक तो घबराने की कोई बात नहीं है। किसी किसी को डिलेड इरप्शन होता है, किसी का अर्ली इरप्शन में 6 महीने है, डिलेड इरप्शन में 1 साल से 1.5 साल लगता है। तो अगर मुंह में हाथ डाल रहे हैं तो इसका मतलब दांत आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा वरीड हैं आप कि दांत है या नहीं, तो उसके लिए फिर एक्सरे करके देखना होगा। अगर दांत नहीं रहते तो मुंह में डालती नहीं वो हाथ, क्योंकि जब दांत आते हैं तो वहां पे मसूड़े फटते हैं, तो
बच्चों को अलग सा फील होता है, तो वो चाहता है किसी चीज को दबा काटे या दबाए रखे। तो दांत तो आ रहे हैं, लेकिन ये डिलेड इरप्शन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ज्यादा वरीड है तो एक एक्सरे करा ले, डॉक्टर से मिलकर, वो आपको दांत दिख जाएंगे कि दांत अंदर में वो कंफर्म हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक है ना, समय से जा रहा है जी। तो सर, मसूड़ों की हेल्थ के बारे में भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है या कई बार बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति जो है वो खराब भी हो जाती है मसूड़ों के चलते। तो जैसे ब्लीडिंग का बताया कि अगर कैलकुलस जमना, सबसे पहले आपका ब्रशिंग सही नहीं है तो स्टेन बैठेगा, और वो स्टेन धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जाएगा, और वो कैलकुलस, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में टाटर बोलते हैं। अच्छा। टाटर अगर बैठता है, आप ब्रश करेंगे तो क्या होगा कि वो मसूड़ों को धीरे धीरे नीचे करेगा। जब मसूड़े नीचे आएंगे तो बोन भी नीचे आएगा, जिससे आप ब्रश करेंगे या कुछ एप्पल खाएंगे या अमरूद खाएंगे, कुछ हार्ड चीज बाइट करेंगे तो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। आप एप्पल पे या अमरूद पे आपका वो ब्लड लगा रहेगा। तो अगर ये सब शुरुआती दौर में है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर ओरल प्रोफिलैक्सिस करा सकते हैं, स्केलिंग करा सकते हैं, आपके मसूड़े मतलब इस तरह का हो तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, अन्यथा थोड़ा सा नेग्लिजेंसी बिल्कुल डेंजरस। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर। हेलो। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? जी सर्वजीत कुमार। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड। जी सवाल करिए। जी, ये दांत का मतलब कि लगता है और साइड में थोड़ा पीला जम जाता है। फिर से एक बार दोहराएंगे सर प्लीज? क्या बोले सर? एक बार फिर से आप अपना सवाल बताएं। तो पीला जम जाता है और थोड़ा बदबू भी आता है। अच्छा। जी, अभी जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाटर और कैलकुलस का। जो टाटर है डिपोजिशन होगा तो वो पीला पीला दिखेगा, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कैलकुलस बोलते हैं। जी। अगर ये बैठता है तो क्योंकि बाहर का चीज है, मुंह का चीज तो है नहीं, बाहर की चीज है, धीरे धीरे वहां फूड डिपोजिशन होना शुरू होगा, फिर वो कैलकुलस बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपके बैड स्मेल, बदबू मुंह से आएगा, ब्लीडिंग होगा। अभी इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये अगर चीजें, ये कब होगा, ये एडवांस स्टेज में चला जाता है पीला जमने का। तो ये चीज अगर है, शुरुआती दौर में है, ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ वैसा दिखा, डॉक्टर से परामर्श ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें, नॉर्मल स्केलिंग किया जाएगा, जिससे आपके हेल्थ, डेंटल हेल्थ सही रहेंगे, तो वो नौबत नहीं आएगी वो टाटर जमने का या पीलापन है वो। अगर ये चीज अभी जम गया है तो आप डॉक्टर संपर्क करें, ओरल प्रोफिलैक्सिस किया जाएगा, स्केलिंग किया जाएगा, आपका हेल्थ, ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे सवाल आए सर, और मेरे तो बहुत सारे सवाल रह भी गए, लेकिन अब घड़ी इशारा हमें कर रही है कि समय समाप्त हो चला है। सवाल और अब आपसे हम पूछ नहीं सकते, अपने दर्शकों के सवाल भी नहीं ले सकते, हालांकि बहुत सारे हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। तो सर, चलते चलते आपको बस यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ आए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आपने दांतों के बारे में, अपना कीमती वक्त हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी यही उम्मीद करते हुए कि आपके दांत बिल्कुल चमकदार रहेंगे और हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।